अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, तरीके पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये भी आपको बताएंगे। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी सिंध नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। विफाक में पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत आज अहम फैसला करेगी। नून लीग की क़यादत से MQM का वफ़द भी आज मुलाकात करेगा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पेज पर आ गए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। KPK में PTI के आज़ाद उम्मीदवारों का PTI में शमूलियत का भी इम्कान है और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, जिसके बायस उम्मीदवारों ने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार ना की, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के पास किसी पार्टी में शामिल होने के लिए कल आखिरी दिन है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, इसके अलावा बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मियाँ नवीद हमारे साथ है, डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली, और कराची से हमारे साथ मौजूद है शफकत अजीज़। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। बताते चले कि सिंध असेंबली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन होगा, मुशावरत जो है वो शुरू हो चुकी है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ है मियाँ नवीद ब्यूरो चीफ लाहौर। मियाँ नवीद बताइएगा क्या होने जा रहे हैं लाहौर में, क्या होने जा रहे हैं यहाँ पर नेशनल कौमी असेंबली में कौन बैठेगा, और पंजाब असेंबली की अगर बात की जाए तो पंजाब असेंबली में कौन बैठने वाला है, स्पीकर कौन बनने वाला है, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी भी कल लास्ट डेट है, उन्होंने भी किसी पार्टी में शामिल होना है। देखें जी, एक तो ये है कि पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से ब्यूरोक्रेसी से 2 से 3 मुलाकातें भी हो चुकी हैं और बजट के हवाले से जो है वो तजावीज़ भी मांग ली गई हैं। क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर सादा अक्सरियत जो है वो बिल्कुल नून लीग के क्लियर कट है। उसके साथ अगर लहाक होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो 10 सीटें उनकी है, और उसके साथ काफ लीग का क्योंकि इनके साथ तहाद है, फिर IPP की एक सीट है। तो इस हवाले से अगर वजूदी तौर पर बात करें तो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें जो कि जो है वो PTI की और दूसरे दोनों मिलाकर तकरीबन 20 के करीब इस वक्त जो है वो नून लीग के साथ जुड़ चुके हैं। तो इस वक्त 137 और 35 जो है वो ऐसी ख़वातीन की जो सीटें हैं और 4 अक़लीती सीटें मिलाकर मजमूई तौर पर इस वक्त अगर जो है वो बात करें नंबर गेम की तो इस वक्त पंजाब में 196 सीटों के साथ जो है वो नून लीग के साथ सादा अक्सरियत है। तो हम अभी चूँकि फेडरल का फैसला है उसमें चूँकि अगर इत्तेहाद होता है जो कि हो भी रहा है, वाज़िया लग रही बातें, तो उसके बाद पंजाब में भी जो है वो PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जो है वो सीटें मांगी जा रही हैं यहाँ पर नून लीग से। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो इनका भी साथ ये भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बात अगर मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो पंजाब में नून लीग अकेले हुकूमत बना सकती है। आज़ाद भी 20 के करीब इनके साथ मिल चुके हैं, और उसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ तहाद अगर होता है तो वो भी आ जाएंगे। काफ लीग के और IPP की एक सीट है यहाँ पर। तो इस वक्त पंजाब में सूरत हाल वाज़िया है, और मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 21 रोज़ के बाद जो है वो इजलास तलब किया जाता है कानूनी तौर पर पंजाब असम्बली का। तो वो इसी माह के जो है वो रवां माह के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है, वहाँ पर जो है वो इजलास भी तलब किया जाए। तो हम पंजाब की सूरत हाल वाज़िया लग रही है, और फेडरल की सूरत हाल वाज़िया होने के बाद मज़ीद यहाँ पर पंजाब में कोई पता लग सकेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल आपको मैंने जो डाटा बताया उसके मुताबिक नून लीग अकेले ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। ठीक है, शफकत अजीज से बात कर लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे भी साथ मौजूद हैं। शफकत, सिंध में वज़ारत आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कौन हॉट फेवरेट है इस वक्त? देखिए, जैसे कि पंजाब में सूरत हाल क्लियर है, इसी तरह ही सिंध में भी सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में अगर बात करें तो जो आम नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी के पास वो 84 हैं, जबकि अगर ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें मिला ली जाएँ तो वो इनको 20 मिलेंगी, और उसके साथ साथ जो अक़लीती नशिस्तें हैं वो 6 पीपल्स पार्टी को मिलेगी। तो इस तरह 110 सीटों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में सर फहरिस्त है, और वो अकेले ही जो है वो हुकूमत बना सकती है। इसके बाद जो हुकूमत साजी है उसका जो मरला है वो अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है, और कल भी है कुछ नाम सामने है। हमारी जो पीपल्स पार्टी के ज़राए वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि इस बार भी जो
वज़ीर आला सिंध होंगे वो मुराद अली शाही होंगे, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कुछ नामों में मुशावरत चल रही है। स्पीकर के लिए सबसे जो पहला नाम है, जो इस वक्त मौजूदा स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी, वो भी उनका नाम भी ज़ेर गौर है, जबकि नुशर फिरोज से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और रुकने असम्बली भी हैं ज़ियाउल हसन लंजार। इनका नाम भी जो है वो फेवरेट चल रहा है, इनका नाम भी पर भी गौर किया जा रहा है। और जो पीपल्स पार्टी के जो कुछ अरकान उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि इस बार जो स्पीकर हैं वो कोई नया चेहरा हो और पार्टी पीपल्स पार्टी में से ही हो। इसी तरह डिप्टी स्पीकर की बात करें तो जो साबिक थी डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी, एक तो उनका नाम ज़ेर गौर है, और उसके बाद हीर सुहो का नाम जो रुकने असम्बली भी है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, तो उनका नाम भी जो है वो सरे फहरिस्त आ रहा है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में। और जैसे ही कौमी असम्बली में ऐलान होता है तो उसके बाद सिंध असम्बली के जो ये नाम है वज़ीर आला का और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के जो हतमी नाम है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। जो ज़राए बताते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास होगा उसके फौरी बाद सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें वज़ीर आला सिंध का इंतखाब होगा और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि अगले हफ्ते इन तमाम नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। और जरा ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से भी राब्ते किए और आने वाला जो बजट है इस वक्त चूंकि माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है तो उस पर जो है वो तजावीज़ भी ली जा रही हैं। जी मरियम, ठीक है, हम मियां नवीद पर चलते हैं। लाहौर की सूरत हाल थोड़ी सी और उनसे डिटेल्स लेते हैं। मियां नवीद बताइएगा, क्या पंजाब में भी और पावर शेयरिंग होने जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है? और बताइएगा डिप्टी स्पीकर स्पीकर के लिए कौन से नाम सामने आएंगे, गवर्नर के लिए देखिए अभी इसके ऊपर जो है वो एक डेडलॉक बरकरार है, चूंकि अभी तक फेडरल जो वफाक है वहाँ पर पाकिस्तान नून लीग और उसके साथ पीपल्स पार्टी का कोई अभी तक जो है वो ये तो चल रहा है कि जी उनकी वहाँ पर जो है मखलूत हुकूमत होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानब से ये भी कह दिया जाता है कि वो वहाँ पर वजारतें नहीं लेंगे। तो इस ऐसी सूरत हाल में पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर की सीटें जो है वो मांग रही है। तो इस हवाले से अभी तक जो है वो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है। अभी तक कोई वाज़ह सूरत हाल नहीं बताई जा सकती कि यहाँ पर कौन होगा, कैसे होगा, चूँकि पीपल्स पार्टी ये तीनों सीटों के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए कि उनको जो ऐनी सीटें हैं वो फ्राहम की जाएँ, उसके साथ फिर जो है वो इनके साथ तहाद में मखलूत हुकूमत बनाएंगे। ठीक है, हम रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। जावेद बलोच, नवाज शरीफ मरी में मौजूद है, इस्लामाबाद में भी यहाँ मुलाकातों का इम्कान है, क्या खबरें हैं शहर इक़्तिदार से आपके पास? देखिए मरियम, आज जो है एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है। अभी थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया जा रहा है, उस पर आज फैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ नवाज शरीफ जो है अभी थोड़ी देर पहले ही मरी पहुँचे और मरी में जो है वो सियासी सरगर्मियाँ अब अरूज पर होंगी और बताया जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी वहाँ पहुँच रहे हैं मरी में और वहाँ पे एक इंतहाई अहम बैठक होने जा रही है। ज़रा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो पावर शेयरिंग फार्मूला है वो आलमोस्ट तय कर लिया गया है और पीपल्स पार्टी रजामंद भी हो गई है कि वो फेडरल कैबिनेट में का हिस्सा होगी और उनके वज़ीर भी इसमें शामिल होंगे। अब मामला ये है कि जो स्पीकर का ओहदा है वो उन्हें दे दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है उन्हें दे दिया गया है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी उन्हें दी जा रही है और सिंध में भी उन्हें जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो पंजाब में सूरत हाल है, अगर ये इत्तेहाद बनता है तो फिर बलूचिस्तान और जो पंजाब है वहाँ भी उनको जो है डू शेयर मिलेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो तय कर ली गई हैं। ड्राफ्ट मरियम तैयार किया जा रहा है, एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है दोनों जमातों के दरमियान। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा फिर आगे चल के, ताकि तमाम सियासी जमातें जो हैं, जो भी हुकूमत आने वाली है नून लीग की, प्राइम मिनिस्टर उनका होगा, प्रेसिडेंट जरदारी होंगे, तो एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जो फैसले करने हैं रिगार्डिंग IMF हो गया, बिल्कुल, ताकि पाकिस्तानी मईशत के लिए कुछ अहम फैसले किए जा सकें। आप हमारे साथ ही रहेगा जावेद बलोच। अभी हम रुक करते हैं, कोयटा का मोहम्मद कासिम मौजूद है। मोहम्मद कासिम, बताइएगा बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? क्या पीपल्स पार्टी वहाँ पर मुतहरिक नजर आ रही है? क्या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा सिंध की तरह वहाँ पर भी? क्या देख रहे हैं आप?
देखें, बलूचिस्तान में अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। ताम इस वक्त जो दो जमातें हैं हुकूमत बनाने के लिए कोशां हैं, एक पीपल्स पार्टी है और एक नवाज़ लीग है। पीपल्स पार्टी चूँकि मरकज़ में नवाज़ लीग को सपोर्ट कर रही है, तो इस हवाले से उनका डिमांड ये है कि जो बलूचिस्तान का वज़ारत आला है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाए, जबकि नवाज़ लीग की जो सूबाई क़यादत है वो अभी तक इसके लिए आमादा नहीं है। और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नवाज़ लीग की बलूचिस्तान में अक्सरियत है, इसलिए उनकी कोशिश ये है कि वज़ीर आला नवाज़ लीग से हो। और उन्होंने ये बात भी आज वाज़े किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी तक नवाज़ लीग की मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने अब तक कोई ऐसी बात नहीं की है कि वज़ारत आला का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। तो इस वक्त ये दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी भी कोशां है और नवाज़ लीग भी कोशां है कि वज़ीर आला का ओहदा उनके हाथ में आ जाए। और पीपल्स पार्टी तो ने मोहम्मद दावा कासिम, किया क्या है कोई कि नाम भी सामने जो आए हैं अभी तक स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, सीएम शिप के लिए, गवर्नर के लिए? देखें, सीएमशिप के लिए जो पीपल्स पार्टी है उससे मजबूत उम्मीदवार हैं। एक नवाब सनाउल्लाह ज़हरी हैं, ये एक मीर ज़हूर बुलेदी हैं और एक मीर सरफराज बुगटी हैं। ये तीन नाम हैं अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से, जबकि नवाज़ लीग की जानिब से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें साबिक़ वज़ीर आला है जाम कमल ख़ान, इसी तरह जो साबिक़ वज़ीर दाखिला है शुएब नौशरवानी, और इसी तरह दो तीन और लोग हैं नवाज़ लीग से। तो आगे चल के जो है ना इन्हीं दो जमातों के दरमियान मखलूत हुकूमत बनेगी, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम जो 10 सीटों के साथ दूसरी बड़ी जमात है, उन्होंने फ़ैसला किया है कि जब तक उनके मजलिस अमूमी का फ़ैसला नहीं होता वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ज़्यादा यही लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी ने वफाक में नवाज़ लीग की हुकूमत की तो वज़ीर आला का डिमांड करेगा और यहाँ जो है ना वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा और फिर हुकूमत में और गवर्नरशिप का उहदा जो है ना नवाज़ लीग के पास जाएगा। और ठीक है, आप साथ ही रहे मोहम्मद कासिम। जावेद बलोच से सूरत हाल जानते हैं कि वफाक में क्या होने वाला है, उसके बाद सूरत हाल बाकी सूबों में भी कुछ क्लियर हो जाएगी। जावेद बलोच, वफाक में आप क्या देख रहे हैं? इतना वक्त क्यों अभी तक लग रहा है? क्या कुछ चीज़ों पर डेडलॉक अभी भी बरकरार है? क्या पीपल्स पार्टी ओहदा कोई और चाहती है, या वो क्या जो है वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं, या ऐसा नहीं है? हो क्या रहा है असल में? कौन से ऐसे डिस्कशन है या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर अभी तक डेडलॉक बरकरार और हुकूमत साजी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही? देखिए मरियम, एक तो तहरीक इंसाफ ने एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप किया हुआ है सिस्टम पर, और मुख्तलिफ़ किस्म की कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उनके इल्ज़ामात देख लें, फिर जो PTI का जो ट्रोलिंग है सोशल मीडिया पर वो देख लें, तो वो एक जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। एक हिजानी कैफियत के अंदर जो है वो मुल्क को लाया जा रहा है फिर से। तो लेकिन ये फैसला हो गया मरियम के पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग का साथ नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग का साथ रहेगी और काबीना का हिस्सा भी होगी। ये हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि ये आज रात तक जो है वो अनाउंस हो जाएगा या कल तक जो है ये अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सियासी हैं उन पर भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त जो इत्तेहाद बनने जा रहा है वो नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी होगी, फिर MQM होगी, और फिर जो बाकी बाप पार्टी होगी, और दीगर जो आज़ाद कैंडिडेट हैं वो भी इस सियासी इत्तेहाद को ज्वाइन करने वाले हैं। और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ इस्लामाबाद में असम्बली तैयार कर ली गई है और वो जल्द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को असम्बली भिजवा दी जाएगी। और ये तवक्को की जा रही है कि नेक्स्ट वीक जो है जुमा से पहले या अभी गौर किया जा रहा है, असेंबली पर भी गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। मियां नवीद कराची से शफकत अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, और कोयटा से ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अभी सूरत हाल हम जान लेते हैं। पेशावर की लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है। लिहाज अली बताएगा KPK में क्या होने वाला है? KPK में अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आ चुका है, तो कितना वक्त और दरकार होगा? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस मुतालिक मरकज़ी और सूबाई सतह पर
मुख्तलिफ कमेटियों के इजलास हो रहे हैं। अगरचे आज कौमी सतह पर जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं उनके लिए आज आखिरी तारीख है, लेकिन सूबाई असम्बली के लिए उनके पास कल वाली तारीख भी है जिसमें उनके आज़ाद अरकान किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में अरकान की तादाद 89 है। इनमें 2 आज़ाद अरकान भी शामिल है जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं था। उनमें फजल हक और लई खान जो साबिक अरकान असम्बली है उन्होंने भी PTI में शमूलियत इख्तियार कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PTIP के हवाले से जो मल के 27 अरकान हैं उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और उनका कहना है कि उनके ख़िलाफ़ जितनी भी FIRs की गई, इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ जितनी भी एंटी करप्शन और दीगर अदालतों में केसेस दर्ज की गई, उनकी बुनियादी वजह उनकी पीछे मुहर्रिकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन या परवेज़ खटक की जमात ही है, इसलिए उसमें शमूलियत इख्तियार ना की जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि उस मुतालिक अगर फैसला किया गया तो उनके खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया जाएगा। इस वक्त अगरचे PTIP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मजमूई तौर पर 4 अदवार हो चुके लेकिन हतमी फैसला नहीं हुआ है। PTIP का ये भी कहना है कि जो बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल में अपडेट किया। लिहाज अली, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स शामिल कर लेते हैं। मज़ीद 2 इलेक्शन टर्मिनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उज़रदारियों पर इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा की शिकायत से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। पंजाब में अरकान असम्बली के हल्फ और हुकूमत साजी का मामला इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला 29 फरवरी से कबल तलब किया जाएगा। और लाहौर में बालाज टीपू के कातल केस में अहम पेशरफ्त, हमलावर की शिनाख्त हो गई। शेखपुरा का रिहायशी निकला, पुलिस का घर पर छापा। जुर्म दास्तान में आपको बताएं कि तारीखी दुश्मनी एक और जान ले गई। लाहौर में गैंग वार फिर से उठाने लगा है। लाहौर के मशहूर दुश्मन दार खानदान का एक और फर्द कत्ल हो गया है। आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाज का कत्ल। विरसे में मिली तारीखी दुश्मनी को निभाते हुए अमीर बालाज भी मौत की वादी में जा सोया। चुंग पुलिस ने कत्ल का मुकदमा अमीर बालाज के भाई अमीर मसद की मुद्दत में तैफी बट और गोगी बट के खिलाफ दर्ज कर लिया है। खानदानी दुश्मनी की तारीख के हवाले से भी आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी बताते चलें कि यहाँ पर बिल्ला लाहौर के अंडरवर्ल्ड का बादशाह भी माना जाता था। हमारे साथ शाहिद रिजवी मौजूद है, क्राइम रिपोर्टर है हमारे। शाहिद रिजवी, बताइएगा, एक और कत्ल हो गया है और ये जो लड़का था इसकी उम्र भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, डिटेल बताइएगा। अब तक इस खानदान के कितने अफराद कत्ल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। लाहौर का इलाका है ये चुंग, यहाँ पर एक शादी की तकरीब थी जो रिटायर्ड DSP है उनके बेटे की। उस शादी की तकरीब में जो है ये अमीर बालाज जो है टीपू, ये अपने साथियों के हमरा वहाँ पे अपने भाई के हमरा वहाँ मौजूद था। वहाँ पर जो है हमलावर थे 4 नामालूम जो बताए जा रहे हैं, जिसमें एक हमलावर जो मौके पर ही जो FIR का मतन है उसके मुताबिक अपने साथी की फायरिंग से हलाक हुआ है, जबकि 3 उसके साथी जो थे वो फरार हुए थे, वो हलाक हो गया था। उसकी शनाख्त भी कर ली गई है। शनाख्त उसकी जो है मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई है हमलावर की। इसी तरह उसके जो दीगर 3 साथी जो FIR के मतन में बताए जा रहे हैं कि वह मफरूर थे। जो पुलिस राय का कहना है कि उनको भी जो है जो पुलिस की तहकीकाती टीमें हैं उन्होंने जो है हिरासत में लिया है। ये मुजफ्फर हुसैन शेखपुरा का रिहायशी था। वारदात के बाद ये अपने आबाई इलाके फ़रार हो गया था, जिसको अब जो पुलिस है उसने तफ्तीशी टीमों ने हिरासत में ले लिया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे मज़ीद जो है गिरफ्तारियाँ चलेंगी। यहाँ आपको मैं इस तारीखी जो दुश्मनियाँ इनके हवाले से बताऊँ। जो टीपू ट्रक्का वाला जो है इसका नाम आरिफ अमीर था। इसके जो वालिद है ये बिल्ला ट्रक्का वाला के नाम से बहुत मशहूर था और बिल्ला जो है लाहौर के अंडरवर्ल्ड का जो है बादशाह माना जाता था। जो इसकी तारीखी ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं वो नाना दादा और अबाउ जात समेत दीगर जो गनमैन थे वो काफ़ी लोग जो है इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। जो अपने अरूज के दौर जो है बिल्ला और जो है इसने ट्रक्का वाला ने लाहौर के हर गैंग और इश्तिहारी जो हैं जिसमें सर फहरिस्त थे हनीफ उर्फ हनीफ़ा, शफीक उर्फ बाबा
अकबर जट, हुमायूं गुजर, भोला सुनियारा जैसे इनको अपने पास अपनी मुट्ठी में रखा था, जिसमें हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा ये जो है बिल्ला ट्रक्का वाले के पास मुलाजमत भी करते थे, जिन्होंने बाद में लाहौर को अपनी जो है मुट्ठी में किया था। ये निसफ जो सदी जिसमें को कहा जाए, अगर 50 सालों पर ये मजबूत जो है दुश्मनियाँ हैं, इसमें अब तक जो ज़राए का कहना है कि वो 1000 के करीब जो हैं लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस मुकाबलों में मारे गए, जो बहुत बड़े नामवर गैंगस्टर बने थे। कुछ अपने ही साथी जो दुश्मनदार थे, जैसे जैसे ग्रोह एक दूसरे की मुखालफत हुई, उसकी भेंट चढ़े जो है। इसमें जो टीपू ट्रक्का वाला जो है बिल्ला ट्रक्का वाला को इसी के डेरे पर जो है कत्ल किया गया था। कत्ल की वजह जो है जो बाबा जो और हनीफा को जो है इस रंजिश थी कि बिल्ला ट्रक्का वाले ने अपने बेटे को इस जो कत्ल में क्लियर करवाया था। इस केस में हमें जानबूझकर जो है वो फंसाया गया था। उसके बाद गैंग जो था 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। तकसीम के बाद फिर इसी ग्रुप के कुछ इश्तिहारी जो हैं जिनमें ख्वाजा तारीफ उर्फ जो है तीफी बट, इस ग्रुप में ये शामिल हो गए। इनके साथ जो टीपू ट्रक्का वाला ने फिर जो है दुश्मनदारी के तमाम जो है मामलात जो अपने हाथ में लिए थे, एक एक करके अपने तमाम जो है मुखालिफ शूटर जो है इसमें जो मरवाए गए थे। उसके बाद जो है ये एक और लाहौर में बड़ा नाम पैदा हुआ, आरिफ अमीर अल मरूफ टीपू ट्रक्का वाला, जो शालबी गेट लाहौर के जो है पहचान बनी गैंगस्टर इसमें शामिल हुआ। साल 2003 में जो है कचहरी के बाहर जो है टीपू ट्रक्का वाला पर एक बड़ा हमला किया गया। इसमें जो है मुबीन बट जो ये भी हलाक हो चुका है पुलिस मुकाबले में। ये भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इसको लोग शामिल थे। इस हमले में जो है टीपू ट्रक्का वाला जो है इसके 5 गार्ड भी मारे गए थे। एक बड़ा खौफनाक ये वाक़या पेश आया था जो इसमें टीपू ट्रक्का वाला खुद भी शदीद जख्मी हुआ था। इसका मुकदमा जो है ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट और दीगर जो दुश्मनदार हैं, जिसमें ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट, इनको नामजद किया गया था। इनको नामजद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, आपने डिटेल में हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया है। तारीखी दुश्मनी एक और जान ले गई है, लाहौर में गैंग वार फिर सर उठाने लगी है। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। नवासे रसूल, जिगर गोशा, अली व बतूल, हज़रत इमाम हुसैन और सरकारे वफा हज़रत अब्बास अलमदार की आमद के सिलसिले में जश्न और मनकबत ख्वानी का अहतमाम किया गया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मनकबत ख्वां मीर हसन मीर ने इमाम आली मकाम के हजूर नजराना अक़ीदत पेश किया। तफसीलात अली मिर्ज़ा की रिपोर्ट में जानिए। नाजुल हुसैन जौहर टाउन लाहौर में नूर हुसैन सैयद और उनके पसरान की जेर निगरानी सुल्तान करबला मामे हुसैन और इनके भाई गाजी अब्बास अलमदार की विलादत बासआदत के सिलसिला में मनकबत ख्वानी का एहतमाम किया गया। मरूफ मनकबत ख्वां मीर हसन मीर ने अपने मखसूस अंदाज में नजराना अकीदत पेश किया। मनकबत ख्वानी की इस रूहानी महफल से अल्लामा आले अब्बास, मीर तकल्लम, मीर सजाद, साजिद बख्तियारी और फरदीन काज़म ने भी अकीदत के फूल निछावर किए। मंजर न देखा खिज़र ने ऐसा हयात में 4 शाबान उम्मुल बनी है कौन सी दौलत लिए हुए, उम्मुल बनी है कौन सी दौलत लिए हुए, फैलाए हाथ मौला अली है खड़े। जश्न और मनकबत खानी की तकरीब में 110 पाउंड का केक भी काटा गया। जश्न के अख्ताम पर अकीदतमंदों के लिए खाने का वसी इंतजाम किया गया। कैमरामैन फरहान अली के साथ अली मिर्जा। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।